जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर था, कवर द वाउंड तक। आगे मैं अब उसको कंटिन्यू करती हूँ। उसमें फ़र्स्ट एड के हवाले से ही आपको बताया जा रहा है, आपको गाइडलाइन दी जा रही है। अब है चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को बदलना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और व्हेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। पट्टी को कम अज़ कम रोज़ाना बदलें, और व्हेन एवर और उस वक्त इट बिकम्स वेट, जब वो गीली हो जाए और डर्टी गंदी हो जाए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज, अगर आपको जो है चिपकने वाले मवाद से आप तंग है, यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो कि अक्सर बैंडेजेस में होता है। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो फिर चिपकन के बग़ैर पट्टी लें और स्टेरलाइज गॉज़ या फिर जालीदार पट्टी का इस्तेमाल करें। हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, जिसको पेपर टेप से लगाया जाता है। गॉज़ रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, या फिर ढीली लचकदार पट्टी का, जालीदार ढीली लचकदार पट्टी का इस्तेमाल करें। दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज़, ये अशिया सप्लाइज कहते हैं, अशिया आम तौर पर फार्मेसी या अद्वियात वाली दुकानों पर दस्तयाब होती हैं। अवेलेबल कहते हैं दस्तयाब होना, जनरली कहते हैं आम तौर पर। वाच फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, ताफुन की अलामात पर नज़र रखें। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख़म नहीं भर रहा, और यू नोटिस एनी रेडनेस, या आपको कोई सुर्खी महसूस हो रही है, इंक्रीजिंग पेन, तकलीफ़ बढ़ रही है, ड्रेनेज मवाद मुसलसल बह रहा है, वार्मथ, आपको हरारत महसूस हो रही है, और स्वेलिंग या फिर सूजन। ठीक है। फर्स्ट एड, एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट। कह रहे हैं कि हर दफ्तर, कारखाना, घर और स्कूल में तजवीज़ करदा, रिकमेंडेड कहते हैं तजवीज़ करदा, बुनियादी, बेसिक कहते हैं बुनियादी अशिया पर मुश्तमिल, काबिल दस्तरस, वो चीज़ें जिनके हमें ईज़िली हम उस तक पहुँच सकते हैं। एक्सेसिबल कहते हैं काबिल दस्तरस। इब्तदाई तिब्बी इमदाद वाला डब्बा होना चाहिए, जिसमें मददगार अशिया होनी चाहिए। फ़र्स्ट एड बुक होनी चाहिए, जिसको हम आसानी से हैंडल कर सकें। उसके बाद हमारे पास बैंडेजेस या प्लास्टर्स होने चाहिए, जो कि ड्रेसिंग के लिए स्मॉल वोंड्स, आम ज़ख्मों की पट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तकरीबन ये हर शेप और साइज़ में होते हैं, फिंगर, लेग्स और एनीवेयर, जहाँ भी कहीं आपने अप्लाई करना है। एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स, अगर आपको यहाँ तक कि आपको छोटे कट आ जाएँ। मेक श्योर द बैंडेज इज़ बिग एनफ, इस बात की यकीन दहानी कर लें कि बैंडेज जो है काफ़ी हो टू कवर द वोंड, ज़ख़म को कवर करने के लिए। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो आप इसकी बजाय पट्टी का इस्तेमाल करें। ड्रेसिंग कहते हैं पट्टी का। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रिंट जॉइंट्स, मोचदार जो जॉइंट होते हैं, और मेकिंग अ स्लिंग इन केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, या लटकन का इस्तेमाल करें बाजू टूटने की सूरत में। गॉज एंड एडहेसिव टेप, चिपकने वाली या जालीदार टेप। गॉज पैड्स, जालीदार गद्दियाँ और रोल। आर क्लोथ पैड्स, ये लकड़ी की गद्दियाँ, कपड़े की गद्दियाँ होती हैं। दैट आर प्लेस्ड, जो लगाई जाती हैं डायरेक्टली ऑन द वाउंड, या रखी जाती हैं डायरेक्टली ज़ख़म पर, टू प्रोटेक्ट, उनकी हिफाजत के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको चिपकने वाली पट्टी की ज़रूरत उस वक्त, या टेप की उस वक्त होती है, टू कीप द गॉज इन प्लेस। अगर आप उसकी जालीदार नहीं इस्तेमाल करना चाहते, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब आप जालीदार पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ती है उसको रैप करने के लिए, या उसको उस जगह पर स्टिक करने के लिए। इन एन एमरजेंसीज़, एमरजेंसी की सूरत में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज़ टू कवर द वाउंड। अगर हमारे पास ये मटेरियल नहीं है, देन वी कैन यूज़ दिस मटेरियल। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल वेप्स होते हैं ये, और उसके बाद सेफ्टी पिन्स होती हैं। आपके फ़र्स्ट एड में सीजर्स का होती हैं। लेटेस्ट ग्लव्स होते हैं। उसके आपके जो हैं ये क्या होते हैं, इनको हम कह सकते हैं जी चिमटने वाले हिफाजती दस्ताने। लेटेस्ट ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया
चिपकने वाले दस्ताने भी एक अच्छा आइडिया है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, जब आप किसी अजनबी के जिस्म से बहने वाले मवाद से लड़ रहे होते हैं। कैलामाइन लोशन होता है सुकून अफ़ज़ा या ठंडक पहुँचाने वाला लोशन, जो सन बर्न और स्टिंग या कोई डंग लग जाए किसी उसका, आप कहते हैं ना शहद की मक्खी ने डंग मार दिया, उसके लिए ये यूज़ होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और एनाल्जेसिक टैबलेट्स होती हैं जिसमें एस्प्रिन और पैरासीटामोल होती हैं। तो ये सारा मटेरियल आपका मौजूद होता है आपके फ़र्स्ट एड बॉक्स में। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपका पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टी हो रही है किसी भी पॉइंट पे, तो आपको जो सबसे पहले लेक्चर में इसके वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं आप उसको फॉलो कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।